Now dear student of class 11 physics हिंदी वीडियो, यस सर। हम लोग आज शुरुआत करने वाले हैं कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू, आपके लिए बहुत जरूरी चैप्टर है ये। सबसे पहला आता है कार्य किसे कहते हैं। दिन रात हम लोग काम करते हैं, कोचिंग आते हैं, यहाँ से जाते हैं, घर में जाते हैं, किताब को उठाते हैं, कलम उठाते हैं, गांव जाते हैं, कभी कुदाल भी उठाते हैं, कुछ कार्य करते हैं, नहीं कुछ कार्य करते हैं, पेरेंट्स बराबर डांटते हैं, कोई काम ही नहीं कर रहे हो। आखिर ये काम या कार्य क्या है। एक बच्चा सुबह सुबह उठ करके उसके पिताजी ने बोला कि देखो ये तुम्हारे जमीन में किसी ने दीवार बना दिया, जाओ उसको हटा दो। अब लड़का क्या किया कि दिन भर दम लगाते रहा, फोर्स लगाते रहा, लेकिन दीवार नहीं हटा। पसीने पसीना होकर आया, पिताजी से बोला पिताजी खाना दीजिए, बहुत मैंने काम किया है। पिताजी गए वहां पर इंस्पेक्शन करने, देखे दीवार जहां का तहां खड़ा था, 2 झाप लगाए। बच्चे ने तो फोर्स लगाया, लेकिन चूंकि जिस चीज में वो फोर्स लगा रहा था उसमें कुछ भी विस्थापन नहीं हुआ, वो जहां का तहां खड़ा था, इसलिए उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ये तो जीरो। यानी हमारा कार्य जो है, जिस वस्तु पर हम लोग फोर्स लगाते हैं उसमें विस्थापन के द्वारा भी परिभाषित होता है। अगर उसमें जिस पर बल लगा रहे हैं वो जहां से जहां था वही है, अगर विस्थापन जीरो है यानी कि कार्य कुछ नहीं होता है। बात समझ आ रही है। जैसे मैं एक प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, एक बच्चा कोई जगह यहाँ आइए, जल्दी आइए, आप आइए, आप आइए, आप आइए, आप आइए, 1 मिनट में आइए, जल्दी आइए। क्या नाम है आपका? त्रिभुवन जी है। जरा इधर खड़ा हो, अब जरा देखिएगा, खड़े हैं, मैं इन पर फोर्स लगा रहा हूँ, देखिए चले गए उधर। तो मैं जिधर फोर्स लगा रहा हूं इनका विस्थापन भी यदि उधर हो रहा है तो हम कहेंगे कि मेरे द्वारा कार्य हो रहा है। बात समझ आ रहा है? हाथ ऐसे मिलाइए, आइए और नजदीक आइए, अब देखिए, अब बल लगाइए, मैं भी लगा रहा हूं, लेकिन अब मेरा विस्थापन इधर हो गया, तो अब मेरे द्वारा कार्य नहीं हुआ, बल तो मैं भी लगा रहा था। अब कार्य किनके द्वारा हुआ जी? तो इनके द्वारा कार्य। फोर्स मैं भी लगा रहा था, फोर्स ये भी लगा रहे थे, क्योंकि विस्थापन इनके बल की दिशा में हुआ, इसलिए कार्य इनके द्वारा हुआ, मेरे द्वारा कार्य नहीं हुआ। मैंने बल लगाया, मेरे द्वारा निगेटिव कार्य हुआ। क्या हुआ जी? तो निगेटिव हुआ। एक तरफ पॉजिटिव तो एक तरफ क्या होता है? निगेटिव होता है। बैठ जाइए, अब देख बैठिए जी, थैंक यू। कहाँ घर हुआ आपका? मंडरिया, राइट। अब देखो कार्य किसे करते हैं। तो कार्य को परिभाषित कैसे करते हैं? सीधे बल भी उसमें होना चाहिए और विस्थापन भी होना चाहिए, ठीक है। तो बल और बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल से जिस भौतिक राशि को परिभाषित किया जाता है उस भौतिक राशि को क्या कहते हैं? तो कार्य कहते हैं। या उलट के बोल सकते हैं, कार्य एक भौतिक राशि है जिसे बल एवं बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल से परिभाषित किया जाता है। सारी तो 9th में भी पढ़े थे हम लोग, तो 11th में अलग क्या हो गया? अलग हो गया। कोई जरूरी नहीं है कि जिधर बल लगा रहे हैं उसका विस्थापन उधर ही हो। जैसे देखिएगा, ये कलम है हमारा, हम बल किधर लगा रहे हैं? इस दिशा में। देखिएगा, लगा तो रहे इस दिशा में, लेकिन विस्थापन हो रहा है इस दिशा में हो रहा है। यानी यहाँ पर एंगल पर भी डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है जी? एंगल पर डिपेंड करता है। देखिएगा, जैसे मान लिया जाए यहाँ पर कोई एक वस्तु है, इस वस्तु पर बल लगा रहे हैं, मान लिया जाए इस दिशा में, अब विस्थापन हो रहा है किधर? इस दिशा में। तो बल और विस्थापन के बीच का कोण मान लो अगर थीटा है, कितना है जी? थीटा है। या बल लगा रहे हैं इस दिशा में, लेकिन विस्थापन एने जा रहा है, तो यहाँ बल भी सदिश राशि है। बल हमारा क्या है? सदिश राशि है। अब विस्थापन भी क्या है? सदिश राशि है। तो फिर दो सदिशों का गुना नहीं होता है, यहाँ पर बिंदु गुणन पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो पढ़े हैं कि अगर ए और बी दो वेक्टर हो, सदिश में भी पढ़े थे हम लोग कुछ दिन पहले, तो यहाँ पर ए गुना भी नहीं कहते हैं, ए डॉट भी कहते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है मॉड ए मॉड बी क्रॉस थीटा।
बस में आ रहा है। Yes, तो sir. यहाँ पर जो कार्य होगा वो कार्य हमारा हो जाएगा F डॉट एस, गुना नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे जी? डॉट है, ये गुना ही। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तो मॉड एफ इस नियम से मॉड एस कॉस थीटा, अब मॉड लेने के बाद वेक्टर साइन क्या होता है, तो हट जाता है। तभी इसका चिन्ह जिसे मॉड ए लिखिएगा तो हट जाता है। दो तरह से मॉड हटता, वेक्टर हटता है, स्क्वायर करेंगे तो और मॉड करेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा ये हमारा एफ एस कॉस थीटा। अब कहोगे सर तो क्या 9th क्लास में जो हम लोग पढ़े थे कि डब्ल्यू कार्य बराबर बल गुने विस्थापन, वो गलत था क्या? नहीं, सही था। वो कब था? जब आप इधर बल लगा रहे हैं, विस्थापन डायरेक्ट एकदम उसी दिशा में हो रहा है, यानी बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना हो, 0 डिग्री, ठीक है। देखिए यहाँ भी 0 डिग्री रख दीजिएगा तो आपका जो 9th क्लास में फॉर्मूला था वो आ जा रहा है। तो यदि बल और विस्थापन की दिशा एक ही हो, बल और विस्थापन की दिशा एक ही हो, तो यहाँ पर थीटा हमारा 0 डिग्री होता है। कितना होता है जी? 0 डिग्री होता है। नहीं होगा, दोनों तो एक ही दिशा में हो गए। जैसे वो जो लगा रहे थे अभी हम पर, ये क्या नाम है, सिकंदर जी, त्रिभुवन जी जो लगा रहे थे, जिधर वो बल लगा रहे थे मैं डायरेक्ट पीछे हो गया था। भाई आप जवानी का बल है आपका, तो वहां पर F × AC लेंगे हम। किसी बस को हम धक्का दे रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो जिधर हम फोर्स लगा रहे हैं बस उधर ही जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि बल फोर्स लगा रहे हैं इधर, देखिए जा रहा है इधर, देख रहे हैं हम लगा रहे हैं इधर, घूम रहा है ये इधर, तो एंगल है ना उसमें। तो अगर थीटा का मान 0 हो तो इसमें डाल के देख लीजिए। तो W जो हमारा हो जाएगा F × S × cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। तो cos 0 डिग्री का मान होता है तो W बराबर FS। अब इसमें कह सकते हैं कि यदि बल और विस्थापन की दिशा दोनों एक ही हो तो कार्य जो होता है बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। बात समझ आ रही है? अब देखिए इसमें एक स्पेशल केस है। जैसे सिंपल मान लो कोई न्यूमेरिकल का है कि एक बॉडी पर, छोटा सा न्यूमेरिकल एक दे रहे हैं, एग्जांपल दे रहे हैं कि एक वस्तु पर हम लोग F जो है 10 न्यूटन का लगा रहे हैं, 10 न्यूटन का बल लगाने से उसमें विस्थापन जो है 30 मीटर हो रहा है, तो कार्य निकालिए। कुछ नहीं, एंगल का मेंशन किया हुआ है, उसी दिशा में हो रहा है बोलेगा, तो डायरेक्ट W हमारा हो जाएगा F × S बराबर 10 × 30 बराबर 300 जूल। कार्य का मात्रा क्या होता है जी? तो जूल होता है। कार्य का मात्रा एक जूल होता है। इसका यूनिट जो होता है हमारा जूल। जूल क्यों होता है? क्योंकि जूल साहब ने इसका खोज मतलब किया था, इस पर कुछ वर्क किया था, इसमें बहुत सारे उन्होंने व्यंजक निकाले, एक्सप्रेशन किए, जैसे न्यूटन का नियम। तो न्यूटन साहब ने बल प्रकाश किया। इसका एक और मात्रक होता है, पहला स्थायी मात्रक तो जूल होता है, दूसरा क्या होता है? न्यूटन मीटर। फॉर्मूला से निकालते हैं मात्रक हम लोग, तो बल का न्यूटन और दूरी का मीटर। तो इसका एक और मात्रक होता है क्या? न्यूटन और मीटर। इसका बीमा क्या होता है? डायमेंशन। तो भी हम जब डायमेंशन चैप्टर पढ़ा रहे होंगे जरूर बताया होंगे। किसी को याद है क्या? किसको याद है? होता है M1L2T-2, ये होता है इसका डायमेंशन, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर एक स्पेशल केस होता है। तो 300 जूल हो गया। अब आपसे एक अक्सर प्रश्न पूछता है कंपटीशन में, ऑब्जेक्टिव में, कि एक कूली है, कूली समझते हैं, माथे पर एक बोरा लेकर के जा रहा है, बल तो लगा रहा है, किधर लगा रहा है? ऊपर की ओर। माथा पर बोरा है तो कहाँ बल लगा रहा है? ऊपर की ओर। नहीं, ऊपर की लगाया तो बोरा का भार ज्यादा हो जाएगा, बैठ भी जाएगा इसे। तो देखिएगा फोटो बना रहे हैं, अक्सर पूछता है ऑब्जेक्टिव में। मान लिया जाए एक आदमी है, ये देखिएगा ये माथा है इसका, ये आँख है छोटा छोटा, ये मुंह है, ये कान होगा, माथा पर एक टोकरी लिए हुए, इस पर बहुत सारे इसमें कुछ कुछ रखे हैं उसने, और यहाँ से बोल रहा है कि बल लगा रहा है। ये बल लगा रहा है 10 न्यूटन का। कितना जी? 10 न्यूटन का बल लगा रहा है। माथा पर बोझा है तो उसको थमने के लिए बल तो लगा रहे हो ना इसे। अभी बोरा लेके माथा पर उठिए, देखिए पूरा ऊपर तरफ बल लगाना पड़ता है। तो अब कहा कि वहां से चल करके बेचारा कूली जो है
गया मान लीजिए 200 मीटर, एक आदमी के यहाँ स्टेशन से उतरा था, 200 मीटर गया, तो बताइए कि उसके द्वारा कितना कार्य हुआ। तो सिंपल बच्चे क्या करते हैं कि कहते हैं कि विस्थापन हो गया हमारा 200 मीटर, अब बल था हमारा 10 न्यूटन, तो ऑब्जेक्टिव में टिक कहाँ मारेंगे, वो W बराबर लिख देंगे 200 गुने 10 माने 2000, 200 गुने 10 करोगे तो 2000 जूल हो गया। और एगो 2000 जूल भी रहेगा उसमें ऑप्शन में, 2000 जूल में टिक मार के टाइट हो जाएंगे, समझेंगे मेरा तो सिलेक्शन हो गया, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा। अब आपको देखना है कि बल लग रहा है Na, अब विस्थापन हो रहा है Na, तो बल और विस्थापन के बीच में क्या डिग्री कोण बन रहा है, 90 डिग्री। मतलब यहाँ कोण को मेंशन करना होगा आपको, तो कोण को जब मेंशन कीजिएगा तो ये हमारा आपका रॉन्ग हो जाएगा जी। अब आंसर क्या हो जाएगा देखना, W बराबर एफ एस कॉस 90 डिग्री, और एफ कितना रखिएगा आप 10 न्यूटन, और ये 200 मीटर, कॉस 90 का मान 0 होता है, तो कार्य आपका क्या होगा जी, तो 0। यानी यदि माथा पर बोझा लेकर के सीधे 90 डिग्री पर आप जा रहे हैं, तो फिजिक्स में हमारा वर्क क्या होता है, तो 0 होता है, क्योंकि एंगल कितना होता है, तो वहाँ 90 डिग्री होता है। इसलिए भूल मत कीजिएगा, 0 में टिक मारिएगा, एंगल देख लीजिएगा कितना एंगल है, बात में आ रहा है। तो मैंने क्या बताया, कार्य किसे कहते हैं, तो बल और विस्थापन के बिंदु गुणन से, या गुणन डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, बिंदु गुणन मतलब डॉट प्रोडक्ट। जिस भौतिक राशि को परिभाषित किया जाता है उसे कार्य कहते हैं, या सदिश है कि अदिश, अदिश राशि है, क्योंकि दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, तो अदिश होता है। इसका मात्रा क्या होता है, जूल होता है या न्यूटन मीटर होता है, इसका बीमा इतना होता है, इसका फॉर्मूला इतना होता है, ठीक है। दैट प्लीज नाउ आफ्टर दैट टू स्टार्ट दैट, ठीक। नाउ डियर, कार्य के बाद थोड़ा शक्ति को समझा रहे हैं हम आपको, आखिर शक्ति क्या है। जो अक्सर हम लोग कहते हैं कि बहुत शक्ति, राम जो थे रावण से ज्यादा शक्ति था, तो वहां का शक्ति का अलग परिभाषा था, अब शक्ति का अलग परिभाषा हमारे साइंस में है। देखिएगा क्या है शक्ति किसे कहते हैं, थोड़ा बता रहे हैं हम आपको। दो बच्चे यहाँ आने का कष्ट करें, कोई भी दो बच्चे आइए, वीरू एंड विनोद। अब देखिएगा दोनों का चेहरा देखिए जरा, दोनों को देख रहे हैं आप, नाम तो वीरू है लेकिन लग रहा है कि थोड़ा सा गड़बड़ है। आ जाइए, अब इनको देखिए, विनोद जी को देख रहे हैं। अब देखिएगा एक ही वर्ग को, मान लीजिए कोई टेबल है बहुत बड़ा सा, 2 क्विंटल वजन का एक टेबल है, यहां से 10 किलोमीटर ले जाना है, या 10 किलोमीटर तो बहुत ज्यादा दूर हो गया, पसीना चल जाएगा। मान लिया जाए 20 मीटर ले जाना है, कितना ले जाना है जी, 20 मीटर। ई भी ले जाकर 20 मीटर रखे और वो भी ले जाकर रखे, फोर्स दोनों को सेम लगा होगा, विस्थापन दोनों का सेम हुआ। लेकिन ये विनोद जी का चेहरा देखने से लग रहा है आपको, ई क्या किए कि 3 मिनट में रख दिया, अब इनको ले जाने में कुखते हुए 15 मिनट लग गया इनको, वो 3 मिनट में पहुंचा दिए, वही चीज को इनको 15 मिनट लग गया। मतलब कुछ न कुछ जो है उनमें ज्यादा है और इनमें क्या है, तो कम। गलत बोल रहे हैं, बोलिएगा। ये एग्जाम्पल समझ में नहीं आ रहा है तो मान लीजिए ये 2 HP की मशीन है और 10 HP की मशीन है, एक कियारी को पटाने में इनको लग गया दिन भर, और 2 घंटा में पूरा पंजंजल कर दिए, पूरा पानी कर दिए। मतलब ज्यादा हॉर्स पावर के हैं और इनका हॉर्स पावर कम है। जो वहाँ HP कहते हैं ना हॉर्स पावर, तो वही HP जो है पावर है। क्या है जी, पावर है। पावर मतलब जो कम समय में ज्यादा कार्य करता है, कम समय में ज्यादा कार्य किए, और उसी कार्य को करने में एक को ज्यादा समय लगता है, थोड़ा होना तो नहीं लेना है, ठीक है। उसी काम करने में ज्यादा समय लगाए, मतलब इनका पावर कम है और उनका पावर क्या है, तो ज्यादा है। तो पावर किसे कहते हैं, W/T, कार्य करने की दर को। जिसका कार्य करने की दर ज्यादा है मतलब उसका पावर ज्यादा है, जिसका कार्य करने का दर कम है उसका पावर क्या है, तो कम है। पाठक जी तकलीफ हो रही है, बैठिए, खाइए पीजिए विनोद जी जैसा। तो पावर जो हमारा होता है, देख लो यहाँ पर W क्या होता है, तो T होता है। तो किसे कहेंगे, शक्ति। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो शक्ति कहते हैं। जो कम समय में ज्यादा कार्य करता है, कम समय में ज्यादा कार्य करता है मतलब उसका पावर क्या होता है, तो ज्यादा होता है। और उसी कार्य करने में जो ज्यादा समय लगाता है मतलब उसका पावर क्या होता है, तो कम। समय ज्यादा पावर कम
होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो बोलो, शक्ति कहते हैं। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? स्थायी मात्रक देखिएगा, देखो मात्रक निकालने के लिए रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। देखिएगा यहाँ पर कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल, और समय का सेकेंड। विवेक जी, कार्य का मात्रक जूल और समय का सेकेंड, तो ये हो जाएगा जूल पर सेकेंड। अब एक पावर पर जेम्स वाट, एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने बहुत काम किया था, उनके नाम पर भी इसका नाम पड़ता है वाट। शक्ति का एक और मात्रक होता है क्या जी? वाट। इसे साइंटिस्ट के नाम पर, जैसे नहीं देखते हो नाम पड़ा गांधी मैदान, ऐसा थोड़ा गांधी जी वहां मैदान किए पूरा पहले जंगल था, ऐसा तो नहीं है। गांधी जी मैदान कर दिए, उसका नाम गांधी मैदान पड़ा। कभी भाषण दिए होंगे तो उनके नाम पर नाम पड़ गया। तो चूंकि जेम्स वाट ने पावर पे बहुत वर्क किया, बहुत तरह के समीकरण निकाला, तो इसलिए उनके नाम पर पड़ गया गांधी मैदान। यस, तो इसका नाम वाट है। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? देख लीजिए आप, डायमेंशन देख लीजिए। डायमेंशन वर्क का भी मैंने लिखा, क्या लिखा? m1 L2 t - 2 अब बटे में समय का t के पास कुछ नहीं तो 1, ऊपर जाएगा तो -1, तो -2 और -1 क्या हो जाएगा? -3। तो ये हो जाएगा m1 L2 t - 3, ये हमारा हो गया पावर। तो आज मैंने बताया कार्य क्या है और शक्ति क्या है। अगला दिन थोड़ा सा दूध पी कर आइएगा, अपना एनर्जी भर के आइएगा, अगला दिन पढ़ाएंगे क्या जी? तो ऊर्जा की। नाइस बात है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करें।